क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है या फिर लोग हमें पागल बना रहे हैं? अगर मैनिफेस्टेशन जैसी सच में कोई चीज है तो फिर हमारे लिए काम क्यों नहीं करती? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कॉमन कंफ्यूजन्स के बारे में। मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा मीनिंग है अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देना, यस इट इज डन। लाइफ में आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको सच मान लो आज और अभी। हमें बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना होता है कि यस ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। मेथड चाहे कोई भी हो, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सच झूठ गलत सही का नहीं पता होता। उसको बस एक्सेप्ट करवाओ। जिस चीज पर तुम बिलीव करने लग जाओगे वो उसी को रियलिटी बना देगा। इसलिए जो तुम चाहते हो उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट कराओ। अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्सेप्ट कराएं, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स है जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात आती है मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब इसमें मैनिफेस्टेशन आपकी कैसे हेल्प करेगा? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपना सारा टाइम मैनिफेस्टेशन पे ही लगा दो, टेक्निक्स पे टेक्निक्स, मेथड्स पे मेथड्स करते जा रहे हो। क्या ऐसे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नो। विदाउट एक्शन मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है, ये खाली ख्याली पुलाव पकाने जैसा हो जाएगा। एक्शंस के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर मैनिफेस्टेशन क्या हेल्प करेगा? चलिए जानते हैं। जब आप अपनी तैयारी के साथ साथ मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जैसे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको जानने को मिल सकते हैं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थे। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपको पता लगेंगी, खुद ब खुद रियलाइज होंगी या किसी के थ्रू पता लगेंगी। राइट वेज, राइट मेथड्स, आपको पता लगेंगे कि ये मेथड गलत है, ये मेथड सही है। खुद ब खुद आपको बहुत सारी चीजें जो हैं सामने आएंगी। आपको रियलाइज होगा कि ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में शायद आप अभी तक अवेयर नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स हो सकती हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपको एग्जाम में हेल्प करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। आपके अंदर डिसिप्लिन आने लग जाएगा। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अवेयर रहने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। और जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइक मेरा एग्जाम क्लियर हो गया या मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरी ये रैंक आई है, और फिर अगर आप अपने काम पर फोकस नहीं करोगे तो आपका माइंड ना आपको फोर्स करेगा कि नहीं तू ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके लिए एक्शन ले। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, विदाउट एक्शन मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोचने से बहुत कुछ होता है। आई रिपीट, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोचने से बहुत कुछ होता है। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। आपका माइंड आपको याद दिलाएगा कि आपको ये करना है, इस चीज के लिए एक्शन लो, लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। आई होप मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स और डाउट्स आप लोगों के दूर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना उनके साथ जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।